उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। यूपी में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की आशंका है। समाजवादी पार्टी के 8 एमएलए ने अखिलेश से दूरी बना ली है। अखिलेश से दूरी बनाने वाले समाजवादी पार्टी के विधायक बीजेपी के पक्ष में वोट कर सकते हैं। वोटिंग के बाद कुछ समाजवादी विधायकों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए हैं। बता दें कि बीजेपी ने राज्यसभा की 8 सीटें जीतने का दावा किया। राज्यसभा चुनाव के लिए लखनऊ में 10 सीटों पर वोटिंग जारी है और बीजेपी के पक्ष में वोट कर सकते हैं समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं, यानी माफ कीजिएगा जो एमएलएज हैं। इस तरह की खबर आ रही है और ऐसे में 8वां उम्मीदवार उतारा है बीजेपी ने, जिसने की संकट बढ़ा दिया है समाजवादी पार्टी के लिए। और आइए अब आपको उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव की जानकारी ग्राफिक्स के जरिए देते हैं कि क्या वहां पर पूरा लेखा जोखा है। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए आज वोटिंग इस वक्त चल रही है। 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में इस बार उतरे हैं। बीजेपी के 8 और समाजवादी पार्टी के 3 कैंडिडेट्स मैदान में हैं और एक सीट जीतने के लिए 37 वोटों की जरूरत होती है। हम बात करें अगर उत्तर प्रदेश की एमएलए की संख्या आधार पर बीजेपी की 7 जबकि समाजवादी पार्टी की 2 सीटों पर हो रही है वोटिंग। 10वीं सीट के लिए बीजेपी के संजय सेठ और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार में टक्कर बताई जा रही है। बीजेपी को राजा भैया और ओम प्रकाश राजभर का समर्थन है, यानी राजा भैया ने बाकायदा इसका ऐलान भी अब से कुछ देर पहले न्यूज़ 18 इंडिया पे किया। समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के 2 विधायक का सपोर्ट मिल रहा है। और बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे ने इस्तीफा दे दिया है। मनोज पांडे ने मुख्य सचेतक पद से यानी चीफ व्हिप पद से इस्तीफा दिया है। तो यह बड़ी खबर है। राज्यसभा के लिए इस वक्त कैंडिडेट्स के लिए वोटिंग चल रही है। दूसरी खबर यह है इस बीच कि मनोज पांडे ने मुख्य सचेतक यानी चीफ व्हिप के पद से इस्तीफा दे दिया है। और जैसे कि आपको मालूम है, कल अखिलेश यादव ने जो बैठक की थी, जो डिनर दिया था, उसमें भी इन्होंने शिरकत नहीं की थी। तो एक के बाद एक झटका एक तरह से समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को लग रहा है। और अखिलेश यादव ने अब से कुछ देर पहले यह भी कहा था कि कोई भी अपने लाभ के लिए जा सकता है, यानी उन्हें यह आशंका है कि कोई भी उनका साथ छोड़ सकता है। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं मनोज पांडे, मुख्य सचेतक है, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे लखनऊ से। अमित, बड़ी खबर है। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि राज्यसभा आज के जो राज्यसभा का चुनाव हो रहा है उसमें जो सपा के वोटिंग है, जिनको बताया जा रहा है कि ये क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, इनमें राकेश पांडे हैं, अभय सिंह है, राकेश सिंह है, मनोज पांडे हैं। मनोज पांडे ने अभी मुख्य सचेतक पद से, विधानसभा का यह पद होता है और नेता विपक्ष के बाद नंबर 2 का यह पोजीशन का यह पद होता है। नेता विपक्ष अखिलेश यादव, उनके बाद का पोजीशन जो विधानसभा में समाजवादी पार्टी के नेता का था वो मनोज पांडे, उन्होंने मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया है। विनोद चतुर्वेदी ये भी विधायक है, महाराजी प्रजापति और पूजा पाल, ये जो 7 विधायक है जिनका नाम अभी मैंने लिया, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं पंकज। राकेश पांडे, अभय सिंह, राकेश सिंह, मनोज पांडे, विनोद चतुर्वेदी, महाराजी प्रजापति और पूजा पाल, ये सभी विधायक जो है वो अमित, क्या समझा जाए, कल जो डिनर पार्टी दी थी, जो बैठक की थी अखिलेश यादव ने, उसमें ये 8 लोग नहीं पहुंचे थे, तो कहीं ना कहीं इशारा था कि उनका इरादा बदल गया है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, 8 विधायक, एक और नाम जोड़ देते हैं, पल्लवी पटेल 8वीं विधायक हैं, ये वो भी नहीं पहुंची थी। लेकिन पल्लवी पटेल से अभी थोड़ी देर पहले मेरी खुद फोन पे बातचीत हुई है। पल्लवी पटेल ने कहा है कि वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट करेंगी, वो एनडीए के कैंडिडेट को वोट नहीं करेंगे। तो 8वां कैंडिडेट आप छोड़ दीजिए। ये जो 7 नाम है, राकेश पांडे, अभय सिंह, राकेश सिंह, मनोज पांडे, विनोद चतुर्वेदी, महाराजी प्रजापति, पूजा पाल, ये जो 7 नाम है ये क्रॉस वोटिंग। जरा मनोज पांडे के बारे में बताइए, चीफ व्हिप है, ऊंचा हार से विधायक है, उसके अलावा और कुछ उनके बारे में बताएं जरा। देखिए, मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, बहुत ज्यादा क्लोज थे वो अखिलेश यादव के, और समाजवादी पार्टी में उनका कद बहुत बड़ा था। इसी बात से अंदाजा लगाइए कि अखिलेश यादव नेता विपक्ष सदन है इस वक्त, और उन्होंने अपने बाद अगर नंबर 2 की कुर्सी किसी को विधानसभा में दी थी तो वो मनोज पांडे की थी। और इसके अलावा जब हम बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य जिस दौरान वो समाजवादी पार्टी में थे और लगातार धर्म पर बयानबाजी कर रहे थे, तब मनोज पांडे ही वो नेता थे जिन्होंने वो आए कैमरे पर, और कैमरे पर उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य पागल हो गए हैं, उनका दिमाग सटका गया। और उसके बाद अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को बुलाकर फटकार लगाई थी। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि जो मनोज पांडे का कद समाजवादी पार्टी में है वो बहुत। अमित, सवाल ये पैदा होता है कि अचानक से तो ये सब कुछ हुआ नहीं है। नाराजगी जो 8 विधायक नहीं पहुंचे डिनर में, उस बैठक में, कारण क्या समझ में आ रहा है?
देखिए, जाहिर तौर पे जिस तरीके से अखिलेश यादव ने आशंका जताई थी और उन्होंने कहा था कि उनके कुछ विधायक जो हैं बीजेपी के साथ हैं और जिनको बड़ा लाभ मिलेगा या जिनसे बड़े वादे किए गए हैं, वो नेता जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट को वोट कर सकते हैं। तो इसकी संभावना जो है अखिलेश यादव ने कल ही लगा ली थी, जैसे ही ये डिनर पार्टी में नहीं पहुंचे थे। इसमें से कुछ विधायक तो ऐसे थे जैसे राकेश पांडे, अभय सिंह, वो लखनऊ में ही मौजूद थे, और जो बीजेपी के विधायक हैं लखनऊ पूर्वी से राजेश्वर, उनके साथ वो मौजूद थे एक पार्टी में, लेकिन वो अखिलेश यादव के पार्टी में नहीं। बिल्कुल। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मनोज पांडे जो चीफ विप है, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ऊंचाहार उत्तर प्रदेश का ये इलाका है जहां से एमएलए वो हैं। इस बीच आपको बता दें, यूपी के दो डिप्टी सीएम है, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, दोनों ने क्या कहा है, जरा आपको वो सुनवा दें। तो इनकी बात हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि जय श्री राम के नारे वहां लग रहे हैं, वोटिंग का प्रोसेस शुरू हो गया है और क्रॉस वोटिंग हो सकती है जैसे कि कहा जा रहा है, और इस बात की आशंका जो है वो जताई भी है। इस बीच एसपी विधायक मनोज पांडे का इस्तीफा हो गया। मनोज पांडे ने मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया है, और जैसे कि हमने आपको बताया, बड़ी खबर यह भी है। और समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक में कई विधायक नदारद भी रहे। आइए अब आपको बताते हैं कि समाजवादी पार्टी की बैठक से कौन कौन से एमएलए जो थे वो गायब रहे हैं। जरा उनके नाम हम आपको एक बार फिर से बता दें। तो ये जो विधायक हैं, इनमें राकेश पांडे हैं, राकेश सिंह हैं, विनोद चतुर्वेदी हैं, पूजा पाल हैं, अभय सिंह हैं और मनोज पांडे। ये वो नाम है जो मुख्य सचेतक हैं, यानी चीफ ऑब्जर्वर हैं। इन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और नाराजगी इसके पीछे बताई जा रही है। उसके अलावा हम आपको बता दें, महाराजी प्रजापति हैं और पल्लवी पटेल हैं। ये सब उस डिनर बैठक में नहीं पहुंचे जहां जो डिनर बैठक अखिलेश यादव ने बुलवाई थी। जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं, एक दिन वो खुद भी उस गड्ढे में गिरते हैं। चंडीगढ़ में भी आपने देखा था कि किस तरीके से अधिकारियों से मिलकर के, और बैलेट अगर न होता, सीसीटीवी कैमरे न होते तो शायद परिणाम कुछ और दिखाई देता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बधाई, जिसने कम से कम चंडीगढ़ और लोकतंत्र को बचा लिया। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है, कोई भी लाभ देने के लिए आश्वासन दे सकती है। बीजेपी है, जीतने के लिए सब कुछ करेगी। ये आप लोगों के द्वारा पता चल रहा है, और ये देखिए समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से जीते थे। तो देखिए, देखा जाएगा आगे। इस तरीके से अगर होगा तो फिर बाद में हम लोग भी देखेंगे। इस बीच एसबी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने चुनावों में एसपी की तरफ से क्रॉस वोटिंग का दावा कर दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से 8 उम्मीदवार खड़े हैं, 8 जीतेंगे। जो खबरें अटकलों के बाजार में बहुत तैर रही थी, कल क्लियर हो गया। राजा भैया ने ओपन आकर के सामने बता दिया। मैं भी उनसे मिला था, बातचीत हुई, तो मैंने बताया कि राजा भैया जी वोट देंगे, और जितने सहयोगी दल के लोग हैं सब लोग साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी साथ में है। और मज़े की बात यह है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से लोग खुल करके वोट देने के लिए रजामंद है। और आइए सीधे रुक करते हैं अमित सिंह का। अमित, क्या इंफॉर्मेशन, क्या अपडेट अभी आपके पास? देखिए, इस वक्त आरएलडी के जितने विधायक हैं वो सभी वोट करके राज्यसभा के लिए वो बाहर आ चुके हैं। सीधे हम इनसे बातचीत करते हैं। अंदर से आप लोग वोट करके अभी आ रहे हैं। सबसे पहले तो उंगली दिखा दीजिए आप, और ये बताइए कि सभी 8 विधायक जीतेंगे, 8 राज्यसभा सांसद। जिस तरीके से एनडीए के रणनीति बनाई गई है, उससे ऐसा महसूस हो रहा है 8 के 8 कैंडिडेट बगैर किसी बाधा के जीतने के लिए जा रहे हैं, और कोई रास्ते में बाधा नहीं है, और सारे लोगों ने बड़े इत्मीनान से वोट दिया है। और ये सिस्टम है यहाँ का, जो वोट दिखाने का है, वो बहुत बढ़िया लगा। कहीं कोई कंफ्यूज नहीं है कि कोई वोट क्रॉस हो सके। आप समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक हैं, नाम ले लूं, राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, मनोज पांडे, जो मुख्य सचेतक थे विधानसभा में, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है मुख्य सचेतक पद से। तो ये सब क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। देखिए, हमें आपके माध्यम से मालूम पड़ रही है, ये अपनी अंतरात्मा की आवाज है, कौन किसे वोट दे रहा है। उन्होंने भी, उनकी भी अंतरात्मा जागी होंगी जब उन्होंने कोई हृदय परिवर्तन किया। जी, और भी हमारे साथ है सर। कितने क्रॉस वोटिंग हो रहे हैं अंदर समाजवादी पार्टी के विधायक? आपके भी टच में कोई है? ना हमें तो अपना दल यानी आरएलडी और आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके आदेश निर्देशों का पालन करते हुए हमने
9 विधायकों ने एक साथ वोट डाला और जहां एनडीए के लोगों ने कहा हमने वोट डाला। ये हमारा फर्ज था, हमने पूरा किया। जो फर्ज था उन्होंने अपने फर्ज को पूरा किया है और सभी विधायक जो हैं एनडीए के उम्मीदवार को वोट किए। ये सभी आरएलडी के विधायक हैं जो इस वक्त वोट करके अंदर से बाहर निकले हैं। जी बिल्कुल, लौटता हूं आपके पास। स्पीच आपको बताते हैं, समाजवादी पार्टी के 7 विधायक, ऐसा समझा जा रहा है कि ये क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। बीजेपी के पक्ष में ये क्रॉस वोटिंग होगी। सूत्रों के मुताबिक राकेश पांडे, अभय सिंह, राकेश सिंह और मनोज पांडे, जिनका हम बार बार नाम ले रहे हैं। मनोज पांडे मुख्य सचेतक यानी चीफ विप है, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया। उनके अलावा विनोद चतुर्वेदी, महाराजी प्रजापति और पूजा पाल क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। तो ये 7 ऐसे विधायक हैं जो क्रॉस वोटिंग करेंगे और इससे सीधा सीधा फायदा जो है वो बीजेपी को हो सकता है। और इस बात की आशंका, इस बात का डर अखिलेश यादव के मन में जरूर है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को ऐसी आशंका है कि उनके खेमे में फूट पड़ सकती है और कुछ लोग पार्टी लाइन से अलग वोट कर सकते हैं। वहीं इन सब के बीच में बीजेपी अपनी 8 सीटों को जीतने का दावा कर रही है। तो ये देखिए, समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से जीते थे, तो देखिए देखा जाएगा आगे। इस तरीके से अगर होगा तो फिर बाद में हम लोग भी देखेंगे। इससे प्रभावित बहुत सारे विधायक भाजपा के प्रत्याशियों को जिताना चाहते हैं और भाजपा के पास अपने बहुमत से ज़्यादा नंबर हैं। समाजवादी पार्टी ने तीसरा प्रत्याशी खड़ा करके गलती की है। चुनाव की जरूरत नहीं थी, लेकिन तीसरा प्रत्याशी उनके पास नंबर नहीं थे, तब भी उन्होंने खड़ा किया है। इस बीच उत्तर प्रदेश कैबिनेट में मंत्री हैं संजय निषाद, उन्होंने भी बहुमत होने का दावा कर दिया है। निश्चित रूप से मेरा जो 8वां कैंडिडेट है वो जीतेगा, क्योंकि संख्या बल हमारे पास है, बहुमत हमारे पास है, सारे लगभग दल हमारे पास है और विपक्ष का एक दल बचा हुआ, उसके अंदर भी, क्योंकि जब दल हमारे साथ आ गए तो विधायकों के दिल भी आ जाते हैं। और निश्चित रूप से कोई भी जनप्रतिनिधि प्रदेश में विकास चाहता है, अपने क्षेत्र में विकास चाहता है, अपने समाज और अपने क्षेत्र की सुरक्षा और समृद्धि चाहता है और सम्मान चाहता है। ऐसे में ढेर सारे विधायक वोट करेंगे। देखिए, बम्पर वोटों से भारी अंतर से जीतेंगे हम। और आइए सीधे रुक करते एक बार फिर अमित का। अमित, जितने भी कैंडिडेट्स जितने भी जो एमएलएज हैं वो बाहर आ रहे हैं, उनसे आप लगातार बात कर रहे हैं और सबको ऐसा लगता है जो एनडीए में शामिल हैं कि हम आसानी से 8 सीटें जीतेंगे। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए 7 विधायकों के ऐसे नाम आ गए हैं जिनको सोर्सेज बता रहे हैं कि वो एनडीए के उम्मीदवार को वोट करेंगे, सभी उम्मीदवारों को वोट करेंगे। तो जाहिर तौर पे ये साफ है, जब विधायकों के नाम सामने आ गए हैं तो एनडीए पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि कौन कौन से ऐसे समाजवादी पार्टी के विधायक हैं जो क्रॉस वोटिंग करें। मैं एक तस्वीर आपको पंकज यहाँ से जल्दी से दिखा देता हूँ कि देखिए ऊपर मैं आपको वो जो लॉबी दिखा रहा हूँ, उसी लॉबी से होते हुए विधायक जो है वो जा रहे हैं वोटिंग करने के लिए। और वोटिंग करने के बाद वो जैसे ही बाहर निकलते हैं उसके बाद वो यहाँ पर हमसे बातचीत करते हैं। तो लगातार यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वोटिंग कर चुके हैं यहाँ पर, और इसके अलावा अखिलेश यादव और शिवपाल यादव, ये तमाम नेता यहाँ पर वोटिंग कर चुके हैं। लेकिन अखिलेश यादव का हमने देखा कि किस तरीके से जो उन्होंने बाइट दी है, जो उन्होंने बयान जारी किया, उसमें कहा कि उनके कुछ विधायक जो है वो बीजेपी के पक्ष में वोट कर सकते हैं क्योंकि उनको लाभ वहां से मिलेगा। तो जाहिर तौर पर अखिलेश यादव को भी ये मालूम है कि उनके विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे। और जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि जो 7 विधायक हैं उनका नाम हम बिल्कुल अमित